बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फ़िज़िक्स 11 क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मोशन एंड फोर्स का। मोशन एंड फोर्स के चैप्टर में ये दूसरा इम्पॉर्टेंट बोर्ड लेवल का एक्सटेंसिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। और ये इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन की हेडिंग तो है, लेकिन डेफिनेट बात है बोर्ड लेवल में क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो तमाम क्वेश्चन के स्टाइल मैं आपको इस आर्टिकल के एंड के ऊपर बताऊंगा कि बोर्ड लेवल में ये वाला क्वेश्चन किस किस स्टेटमेंट से पूछा जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले दो छोटी छोटी डेफिनेशन करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है इलास्टिक कुलयन और नंबर 2 पर है इन इलास्टिक कुलयन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुलयन किसे कहते हैं। कुलयन हम उसको कहते हैं कि जब दो बॉडीज़ आपस में इतना क्लोज हों कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें। सम टाइम कुलयन में ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, जिसको भी हम कहते हैं कि दिस इज़ अ कुलयन। कुलयन मीन जब वो एक दूसरे के ऊपर इतना क्लोज हों कि वो फोर्स एक्सर्ट करें, उसको हम नेम देते हैं कुलयन का। एक होता है फिजिकल कुलयन और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलयन। डेफिनेट बात है यहाँ पर हम फिजिकल कुलयन की बात कर रहे हैं और फिजिकल कुलयन में हम 2 कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 इलास्टिक कुलयन एंड नंबर 2 इन इलास्टिक कुलयन। मतलब एक इलास्टिक और एक उसका अपोजिट इन इलास्टिक। अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इनका डिफ्रेंशिएट हम ये देखते हैं कि जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगे, कुलयन से पहले और कुलयन के बाद दोनों बॉडीज़ की कनेटिक एनर्जी इसमें मैं लिखूंगा कि कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह के कुलयन में कनेटिक एनर्जी सिस्टम का मीनिंग मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, जिनकी वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएगी। ये है एक सिस्टम की कनेटिक एनर्जी कुलयन से पहले और कुलयन के बाद इसमें अगर कांस्टेंट रहे तो ऐसे कुलयन को हम कहेंगे इलास्टिक कुलयन। तो इन इलास्टिक कुलयन के अंदर कनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें कनेटिक एनर्जी सिस्टम की यानी दोनों बॉल्स की कुलयन से पहले ज़्यादा होती है और कुलयन के बाद कम हो जाती है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कनेटिक एनर्जी किधर भाग जाती है। दूसरे नंबर पर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। इसमें मैं लिखूंगा कि मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। मोमेंटम स्टूडेंट दोनों केसेस के अंदर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद एक और चीज़ आप नोट करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। लॉस नहीं होती, कन्वर्ट हो जाती दूसरी फॉर्म में, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसमें भी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब उसके बाद मैं एक आखिरी पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि इलास्टिक कुलयन की कोई एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ये है आइडियल केस। दिस इज द आइडियल केस, ये आइडियल केस है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। और इसको मैं कहूँगा दिस इज द रियल केस। डेली लाइफ में आपको नज़र आने वाले जो भी टकराव होते हैं, गाड़ियों का टकराव होता है, एक बॉडी दूसरे को मारता है, अगर आप किसी को मुक्का मारते हैं तो ये कुलयन इन इलास्टिक कुलयन होता है। डेली लाइफ का कुलयन सारे के सारे इन इलास्टिक कुलयन होते हैं। चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। अब कुलयन के बाद एक और टर्म इसमें शामिल हो रही है, वन डायमेंशन का मतलब होता है एक लाइन। तो ये स्टूडेंट एक वन डायमेंशन का मतलब ये होता है, एक इसका अपोजिट होता है ओब्लीक कुलयन। ओब्लीक क्या होता है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ओब्लीक कुलयन स्टूडेंट हम उसको कहते हैं कि अगर एक बॉल यहां पर है, उसके बाद बिलियर्ड बॉल की एग्जांपल लें। अगर बिलियर्ड बॉल आप खेलते हैं, अगर बिलियर्ड बॉल एक और यहाँ पर पड़ी है, अगर ये बिलियर्ड बॉल अगर आप इसको इस जगह पर हिट करते हैं, इस जगह पर हिट करेंगे तो डेफिनेटली बात है कि ये वाली बॉल इस पाथ पर मूव करेगी और ये वाली बॉल अगर इस पाथ पर मूव करे तो इस कुलयन को हम वन डायमेंशन कुलयन का नेम नहीं देंगे,
इसको हम हेड ऑन कोलिजन का नेम नहीं देंगे, इसको हम ओब्लिक कोलिजन का नेम देंगे। वन डायमेंशन कोलिजन वो होता है जिसमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बॉडी एक ही लाइन पर मूव करे, और इसको हम हेड ऑन कोलिजन का नेम भी देते हैं। इसको हम हेड ऑन कोलिजन, इसको हम हेड ऑन कोलिजन का नेम भी देते हैं। और इस कोलिजन में स्टूडेंट जो एनर्जी का ट्रांसफर है और मोमेंटम का ट्रांसफर है वो मैक्सिमम होता है, यानी एक बॉडी जब दूसरे बॉडी को कोलाइड करता है तो उसमें एनर्जी का और मोमेंटम का जो ट्रांसफर रेट है वो मैक्सिमम होता है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, कंसीडर द सिस्टम हैविंग टू बॉल्स। कंसीडर अ सिस्टम हैविंग टू बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। इसको हम स्केलर फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी की डिस्कशन करनी है। कंसीडर अ सिस्टम हैविंग टू बॉल्स m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। और इसमें लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था, ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, क्योंकि जब v1 v2 से ग्रेटर होगी तब कोलिजन होगा। आफ्टर कोलिजन दे विल मूव विद वेलोसिटी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। कोलिजन के दौरान सिर्फ उनकी वेलोसिटी से इंटरचेंज हो सकती है। वेलोसिटी पहले बॉडी की गेन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उनके मैसेज के ऊपर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी कब किसी की इंक्रीज करेगी, कब किसी की डिक्रीज करेगी, वो अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन में वेलोसिटी का इंटरचेंज किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहता है। बिफोर मोमेंटम एंड आफ्टर मोमेंटम का मैथमेटिकल फार्मूला ये हम लिखेंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम। इसको स्टूडेंट हम काइनेटिक एनर्जी के साथ को रिलेट करने के लिए थोड़ा सा हम इसको अरेंज करते हैं। 1 वाली टर्म एक साइड पर और 2 वाली टर्म एक साइड पर। दिस इज 1 टर्म है और ये है 1 वाली टर्म है, तो इसको हम लिख देंगे m1v1। इस टर्म को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे नेगेटिव m1v1 प्राइम, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये टर्म ऑलरेडी इस साइड पर रहेगी जो कि पॉजिटिव है m2v2 प्राइम, और इस टर्म को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे नेगेटिव m2 और ये v और ये 2। अब हम स्टूडेंट इसमें फर्दर हम क्या करने वाले हैं, इसमें m1 को कॉमन ले लें। m1 को जब हम कॉमन ले लेंगे v1 नेगेटिव v1 प्राइम ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसमें से m2 को कॉमन ले लेंगे, m2 कॉमन, दिस इज दी v2 प्राइम और नेगेटिव v और ये 2। इस इक्वेशन को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और इसको हम नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। जैसा कि स्टूडेंट आपको मैं बता चुका हूँ कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। अब हम इसमें लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर काइनेटिक एनर्जी पहली बॉल की 1/2 m1v1 का स्केयर। जैसा कि स्टूडेंट इन दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये सेकंड बॉल 1/2 m2v2 स्केयर इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन 1/2 m1v1 प्राइम का स्केयर
और प्लस हो जाएगा 1/2 m2v2 प्राइम का स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 को कॉमन जब इस साइड पर लेंगे इस साइड पर लेंगे, दोनों m 1/2 एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, जिसको मैं दिस इंप्लाइज दैट करके लिख सकता हूं m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन m1v1 प्राइम स्क्वायर और प्लस m2v2 प्राइम का स्क्वायर। बिल्कुल स्टूडेंट इसको भी सेम पैटर्न के ऊपर 1 वाला टर्म एक साइड पर रखेंगे और 2 वाला टर्म दूसरी साइड पर रखेंगे। तो ये फर्दर स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं m1v1 स्क्वायर, इसको लिखेंगे नेगेटिव m1v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे m2v2 प्राइम का स्क्वायर नेगेटिव m2v2 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम m1 को कॉमन, m1 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये v1 स्क्वायर नेगेटिव v1 प्राइम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू m2 कॉमन v2 प्राइम स्क्वायर नेगेटिव v2 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। आपने स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। स्टूडेंट आपने एक लोअर क्लास के अंदर एक फार्मूला पढ़ा होगा और वो फार्मूला है वी हैव ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इनटू ए नेगेटिव बी। तो इसको हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर और इक्वेशन के ऊपर अप्लाई भी करते हैं और साथ इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड भी करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। चलें स्टूडेंट अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। ये हमने लाइन लगा दी और ये सारा मटेरियल रेडी। इसके ऊपर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर लिखना है और साथ इसकी ब्रैकेट को भी अकॉर्डिंग दिस फार्मूला ओपन करना है। तो दिस वन m1 पॉजिटिव v1 प्लस v1 प्राइम। नाउ इसको नेगेटिव लिखेंगे v1 नेगेटिव v1 प्राइम। नेक्स्ट m2 एक दफ़ा पॉजिटिव v2 प्राइम प्लस v2। अब हम इसको नेगेटिव v2 प्राइम नेगेटिव v2 ओवर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 m1। ये बात स्टूडेंट जहन में रखें कि यही टर्म नेगेटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म यहाँ इसके ओवर में आ जाएगी। v1 नेगेटिव v1 प्राइम m2 v2 प्राइम नेगेटिव v2। अब हम इसको कैंसलेशन करते हैं। m1 से चला गया, ये नेगेटिव से चली गई, नेगेटिव को ले गया और ये m2 को ले होगा। अब हम रिमेनिंग टर्म लिखेंगे। रिमेनिंग टर्म v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v और ये 2 और ये दिस वन। अब हम स्टूडेंट इसको रीअरेंज करेंगे। v1 नेगेटिव v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम नेगेटिव v1 प्राइम। अब हम स्टूडेंट इसमें हमने ये किया कि इसमें प्राइमल टर्म को एक साइड पे लिख दिया, ये प्राइमल टर्म, ये प्राइमल टर्म। तो ये प्राइमल टर्म ये नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव, ये प्लस वाली इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी और ये प्लस वाली इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी। अब आपने इस इक्वेशन को समझना, इसकी एक और फॉर्म हम लिखते हैं v1 नेगेटिव v और ये 2 इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन ले लिया और इसको हम लिखेंगे v1 प्राइम और नेगेटिव v और ये 2 और ये प्राइम। अब हमने स्टूडेंट इस इक्वेशन को समझना है, इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है। अब हमने इन दोनों टर्म को समझना है और यही टर्म की जो एक्सप्लेनेशन है और ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं।
अब हम जो पहली पहली टर्म है इसको आप अंडरस्टैंड करें। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मैंने रिमूव कर दिया, अगेन हमें डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट बॉल और ये सेकंड बॉल, ये फर्स्ट बॉल और ये सेकंड बॉल। वेलोसिटी v1, v2, v1 प्राइम, v2 प्राइम। आप स्टूडेंट इसमें अब आप एक चीज नोट करें, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। राइट साइड पर मूव कर रही है, ये भी राइट साइड पर मूव कर रही है, ये भी राइट साइड पर और ये भी राइट साइड पर। अब हमने स्टूडेंट पढ़ा था एक रिलेटिव वेलोसिटी हुआ करती है। रिलेटिव वेलोसिटी इसकी क्या होगी? डेफिनेट बात है, इसकी वेलोसिटी होगी ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी होगी कम। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट इसकी बनेगी रिलेटिव वेलोसिटी v relative इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे v1 नेगेटिव v2। तो रिलेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट है इसकी v1 माइनस v2। सेम डायरेक्शन में हम रिवर्स, सेम डायरेक्शन में हम नेगेटिव करते हैं, सेम डायरेक्शन में हम इसको माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम प्लस करते हैं। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी अगर हम लिखते हैं तो v1 प्राइम और नेगेटिव v और ये 2 और ये प्राइम। अब नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये m1 है, ये m1 है और ये m1 है और ये m2 है। m1 m2 m1 m2। अब हम स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है, इसकी हम मीनिंग हम डिस्कस करते हैं। अब मैंने स्टूडेंट इन इक्वेशन को मैंने एक्सप्लेन करके इस तरह लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बिफोर कोलिजन। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। इसका मीनिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। प्राइम अगर है तो आफ्टर कोलिजन, प्राइम नहीं है तो बिफोर कोलिजन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये बोर्ड के अंदर इस तरह से आती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है नज़दीक होना, क्लोज होना। अब डेफिनेट बात है कोलिजन से पहले वो एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे हैं, क्लोज जा रही हैं। जब उनका कोलिजन होगा वो एक दूसरे से क्या होती जाएंगी? सेपरेट होती जाएंगी। इस नेगेटिव साइन का स्टूडेंट मीनिंग ये है कि कोलिजन से पहले वो क्लोज होंगी। अगर आप इसको इमेजिन करें कि एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, दूसरी बॉल ये है, कोलिजन से पहले ये सिचुएशन क्लोज होते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे। जब ये कोलिजन होगा उसके बाद ये सेपरेट होते जाएंगे। कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और कोलिजन के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। जो यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को रिमूव करके इसलिए हम लिखा कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि जिस रेट से वो आपस में कोलिजन से पहले क्लोज होंगे उसी रेट से कोलिजन के बाद आपस में सेपरेट होंगे। जो रेट उनका क्लोजिंग रेट होगा वही रेट उनका सेपरेशन का रेट होगा। तो इसको हम कहते हैं कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिखना होता है अगर ये एक्सटेंसिव बोर्ड का क्वेश्चन है। और बोर्ड का क्वेश्चन भी इसी तरह से बनता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।